नमस्कार, मैं अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय भी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय गर्माहट एक अलग देखी जा रही। तो गर्माहट है बाबा साहेब की जयंती को लेकर। समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने आप बैनर पोस्टर के देखे होंगे, लेकिन आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जिस तरीके से यहाँ पे पंडाल लगाए गए हैं, लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं और उनकी बातें कर रहे हैं। साथ में यहाँ समाजवादी पार्टी के दफ्तर में जो प्रदेश के और राष्ट्रीय लेवल के जितने भी पदाधिकारी हर कोई इस कार्यालय में आ रहा है और यहाँ पे आम जनता भी आ रहे हैं। उनसे भी हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालों का जवाब दे रही है। खास करके सवाल पूछे इसलिए जा रहे हैं कि चुनाव आते ही क्यों बाबा साहेब को याद करने लगती हैं पार्टियां, क्या उससे पहले संविधान निर्माता को क्यों भूल जाती हैं पार्टियां। लेकिन इस बार सवाल कई हैं, लेकिन सबकी नजरें 21% की वोट बैंक की राजनीति है जो 2027 की राजनीति नैया पार लगाएगा। चलिए देखते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता क्या कुछ कहते हैं। एक्चुअली क्या है सर, एक तो पहले हम पूरे देश और प्रदेश वासियों को अम्बेडकर जी की जयंती पर आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत नमन करते हैं। उनको आज हम लोग याद कर रहे हैं जिन्होंने इस देश के लिए इतना बड़ा संविधान जो बनाया, जिसकी वजह से आज हम सबको अधिकार अपना पाते हैं और जीने का एक रास्ता वो दे के गए। उसी की आज याद करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं और समाजवादी पार्टी और डॉक्टर लोहिया जी हमेशा से उनको याद करते रहे हैं और उन्हीं के रास्ते पर चल गए। हमारे लोहिया जी ने समाजवादी पार्टी का गठन किया था, जिसको आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे लेके बढ़ रहे हैं और करोड़ों लोगों के लिए नीतियां बनाने के लिए आज लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जिससे इस प्रदेश की जनता का कल्याण हो सके। जी कि बाबा भीमराव का डंडा कर दे है इनका ठंडा। कुछ लोग देश में सामंतवादी हैं जो आजकल संविधान के पीछे पड़े, संविधान खत्म करना चाहते हैं। तो कहना है कि बाबा भीमराव का डंडा कर दे है इनका ठंडा और 27 में रहेगा जारी हिंदू मुस्लिम फंडा। वाह गुरु, यार क्या कमाल की आप शायरी करते। ये आपने खुद लिखी थी? हाँ, मैं। सुनाइए फिर और कुछ। सबसे पहले अपना परिचय आपको मैं तो देता हूँ, छोटा सा मैं कवि हूँ भैया और सपा में नेता हूँ। अजय धुरंधर कहते मुझको। अजय धुरंधर? वो धुरंधर वाली मूवी की बात कर रहे हैं? नहीं, उसके पहले से मेरा नाम है। अजय धुरंधर कहते मुझको, कन्हैया लाल का बेटा हूँ, राय बरेली में हूँ रहता, सबका बड़ा चहेता हूँ, छोटा सा मैं कवि हूँ भैया और सपा में नेता हूँ। कहना यह है कि बाबा भीमराव का डंडा कर दे है इनका ठंडा और 27 में रहेगा जारी हिंदू मुस्लिम फंडा। संविधान को खत्म करें इनकी तो औकात नहीं, देश में ऊंचा रहा हमेशा संविधान का झंडा, संविधान का झंडा। बाबा साहेब बता गए थे लड़ना तुम अधिकारों को, वोट की ताकत बदल है देती बड़ी बड़ी सरकारों को। जो खुद को भगवान समझ बैठा उसको सबक सिखा देना, तुम चाहो तो मार भगाओ नफरत के ठेकेदारों को, नफरत के ठेकेदारों को। और आजकल लोग जो है कोई भी पार्टी का है तो मोदी अगर विपक्ष वाला है तो मोदी जी के खिलाफ बोलता है, लेकिन मैं मोदी जी को भगवान मानता हूँ। क्यों? मैं समाजवादी पार्टी का कवि हूँ, लेकिन मोदी जी को भगवान नहीं, भगवान का भगवान मानता हूँ। भगवानों के भी भगवान। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों आप खुद बताएंगे। बताइए, अयोध्या में कौन भगवान? राम प्राण किसने डाला? प्राण किसने डाला? राम मंत्रों ने। मंत्रों ने क्या? मोदी जी उंगली पकड़ के लाए थे। अच्छा, हाँ, आपने देख लिया क्या? कहना यह है कि मोदी जी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर और नरेंद्र। मोदी जी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर और नरेंद्र, क्योंकि प्राण उन्होंने डाला है श्री राम के अंदर। जुमलों की टॉनिक दे डाली इंजेक्शन हिंदू मुस्लिम। कहाँ बनता है? और जुमलों की टॉनिक दे डाली इंजेक्शन हिंदू मुस्लिम का, भक्तों के भगवान है मोदी कहता अजय धुरंधर, भक्तों के भगवान है मोदी कहता अजय धुरंधर। मैं आपके सामने आज, भैया गाड़ी आ रही, मैं आपके सामने कुछ बातें बोलना चाहता हूँ कि धुरंधर और भक्त कौन से वाले धुरंधर हो, कौन से वाले भक्त की बात कर रहे हैं? मेरे पास बीजेपी के हर सवाल का जवाब होता है, बीजेपी के हर सवाल का जवाब होता है, इसलिए
आदरणीय अखिलेश भैया ने मेरा नाम अजय धुरंधर रखा। अच्छा। अजय सोनकर नाम तो था ही, अजय धुरंधर उन्होंने रख दिया। तो मैं कुछ आपके जरिए, चैनल के जरिए अगर आप दिखाएंगे तो मैं अपने देश के दलित समाज के हर पीड़ित, शोषित, वंचित समाज के लोगों को बताना चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नेताओं के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे फिर दलित ही मारे जाएंगे। जब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे फिर दलित ही मारे जाएंगे। सुबह शाम दीदी लाठी सामंती रोज लगाएंगे। याद करो एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य लिए थे काट। हिंदू राष्ट्र में दलित के बच्चे बैठेंगे बाहर बिछा के टाट। ये कविता इसलिए बोल रहा हूं कि बाबा अंबेडकर साहब क्लास के बाहर टाट बिछा के बैठते थे। याद करो एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य लिए थे काट। हिंदू राष्ट्र में दलित के बच्चे बैठेंगे बाहर बिछा के टाट। अपने बच्चों की हालत फिर तुम देख न पाओगे। सच कहता हूँ दलित भाइयों बड़ा ही तुम पछताओगे। सच कहता हूँ दलित भाइयों बड़ा ही तुम पछताओगे। मोदी जी से बड़ी मोहब्बत है, योगी जी से बड़ी मोहब्बत है। 18% टैक्स है लेते शिक्षा में अब मोदी जी। 18% टैक्स हैं लेते शिक्षा में अब मोदी जी। विद्यालय बंद करा देते हैं यूपी में अब योगी जी। गली गली दारू के ठेके यूपी में अब खुलते हैं। जाकर देखो दलित के बच्चे केवल वहां पे मिलते हैं। जाकर देखो दलित के बच्चे केवल वहां पे मिलते हैं। योगी जी तो हर चुनाव में हिंदू हमें बनाते हैं। अभी चुनाव है, योगी जी फौरन हिंदू बना देंगे। कोई जात नहीं, कोई सोनकर, कोई खटीक, कोई चमार, कोई लोध, कोई वर्मा नहीं रहेगा, सब लोग हिंदू। योगी जी तो हर चुनाव में हिंदू हमें बनाते हैं। फिर योगी जी तो हर चुनाव में हिंदू हमें बनाते हैं। फिर एर पसीवा एर चमरवा एर लुधौना कहलाते हैं। एर पसीवा एर चमरवा एर लुधौना कहलाते हैं। अभी आपने देखा काकोरी में मूत चटाया गया एक दलित समाज के, तो मूत चटा देते हैं, ये मूत चटा देते हैं दलित को संविधान के शासन में। महिला भी ये उठवाएंगे फंसे जो इनके भाषण में, फंसे जो इनके भाषण में। कमाल का आप करते, बहुत अच्छा करते हैं। तो ये समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने इस तरीके से कार्यकर्ता जोरों शोर से मना रहे हैं और बहुत सारे राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारी और नेता भी आ रहे हैं और कहीं ना कहीं 2027 चुनाव से पहले ये कहीं ना कहीं एक बड़ी तैयारी देखी जा रही है और कहीं ना कहीं बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है जो 2027 चुनाव में ये 21% वोट बैंक कहीं ना कहीं बहुत कारगर और इम्पैक्ट डालता है। तो कहीं ना कहीं हर पार्टियों का निगाह इन वोटर पे है। बीजेपी की सरकार कब से है? 17 से है यूपी में, और सेंट्रल में कब से है? 14 से। बाबा साहब अम्बेडकर का जो ध्यान अब आया, जब 8 महीने बाद इलेक्शन है तो पार्क बनवा रहे हो। इससे पहले बाबा साहब आपके बाबा साहब नहीं थे, तब भी तो बाबा साहब थे। बाबा साहब ने अगर संविधान लिखा है तो उससे आप भी तो कवर होते हो। बाबा साहब का पार्क की बात कर रहे हो, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो। और सिर्फ नोएडा में जिस तरीके की हिंसा हुई, आप किस तरीके से देखते हैं? मुख्यमंत्री ने आप बोला है कि उन लोगों के साथ बैठक हुई और अब बढ़ाया जाएगा वेतन। इस पूरे हिंसा को किस तरीके से देखते हैं? बैठक क्या होती है? बैठक क्या होती है? ये क्राइम कंट्रोल करना है तो अधिकारियों के साथ बैठक है। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करो ना। जो आईपीसी सीआरपीसी में जो प्राविधान है उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करो ना। बैठक क्या होती है? हर चीज बैठक से नहीं होती, बहुत सी चीजें बैठक से होती है और बहुत सी चीज कार्रवाई से होती है। सिर्फ बैठक बैठक करते रहोगे, इम्प्लीमेंट नो, जीरो। व्हाट इज जीरो? दूसरा एक आखिरी सवाल, पश्चिम बंगाल में अभी योगी आदित्यनाथ वहां गए थे तो उन्होंने एक बयान दिया कि उर्दू नहीं, हम बंगला बोलना सिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं उर्दू एक भाषा को लेके, किसी एक धर्म को लेके जिस तरीके से उन्होंने कमेंट किया, आप किस तरीके से इसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम ही यही है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, वर्ग के नाम पे, समुदाय के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, ये इंसान और इंसानियत पे, मानवता के आधार पर कोई बात और कोई काम नहीं करते। उर्दू भी यहाँ की भाषा है, हिंदी भी यहाँ की भाषा है। उर्दू ने यहीं जन्म लिया है। बांग्ला भी यहाँ की है, तमिल भी यहाँ की है, तेलुगु भी यहाँ की है, कन्नड़ भी यहीं की है। ये जो देश है
ये एक गुलदस्ता है जिसमें हर तरीके के फूल हैं। आप किसी भी फूल को अलग कर देंगे तो गुलदस्ता अधूरा हो जाएगा। आप फूल बढ़ाने का काम कीजिए, फूलों को अलग करने का काम मत कीजिए। गुलदस्ता को तोड़िए मत। बाबा साहब अम्बेडकर जी का जयंती मनाने आए हैं। समाजवादी विचारधारा पर बाबा साहब जी का जयंती मनाने के लिए कार्यालय पे आए हैं और श्री 2027 का मिशन लेके चल रहे हैं। देखिए, हम लोग तो सभी देशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई देते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है और देश में सभी गरीब शोषित वंचित के हक इच्छा लिखने वाले बाबा साहब की आज जयंती है और सभी वर्ग सभी पार्टियां मना रही हैं और सभी पार्टियों को मनाना चाहिए। जो सदन में खड़ा होकर लोग विरोध करते थे कि जो अम्बेडकर करते हो, शायद इतने भगवान का नाम ले लिए होते स्वर्ग में पहुंच जाते, तो मैं उनको भी बता देना चाहता हूं जो विरोध करते थे आज वो भी मना रहे हैं। भले 365 दिन बाबा साहब के विचारों को घोटने का काम करें, बगैर बिना बाबा साहब का नाम लिए हुए नहीं जा सकते। एक दिन तुमको लेना पड़ेगा, जो आज वो भी ले रहे हैं और मना रहे हैं जयंती, और मनाना चाहिए। आज इस देश में रहना तो बाबा साहब का नाम लेकर रहना पड़ेगा, संविधान को मानना पड़ेगा। संविधान से बाहर कोई नहीं है। और रही बात, सभी पार्टियां मना रहे हैं, सबको मनाने की अनुमति है, सभी मनाएं और भाईचारा सबके बीच में बने रहे, यही तो भाईचारा। किस तरीके से इस बार समाजवादी पार्टी अम्बेडकर जी को जयंती को लेके, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का ये पहली बार नहीं है। समाजवादी विचारधारा और जिस तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के विचारधारा है वो हम लोग जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम लोग पीडीए का जो नारा लेके चले थे, आज उसकी जीत हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को मानने लगी है, उनके रास्ते पे चलने लगी है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो हम गांव-गांव चौपाल करके लोगों को जगा रहे थे, वो उसमें हम कामयाब हुए हैं। और 27 के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान इतना बढ़ेगा, जो उनके मिशन रह गए हैं वो हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी पूरा करने का काम करेंगे।